हेलो एवरीवन, एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं अंकित दागड़। आज हम बात करने वाले हैं जो चित्रकूट का सेकंड राउंड की जो डेट है वो आज फाइनली आ चुकी है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि सेकंड राउंड का हमारी कितनी तारीख को काउंसलिंग है और उसमें क्या हमारा कट ऑफ के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्या कट ऑफ रह सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो मेधावी छात्र हैं, मेधावी छात्रों को कैसे क्या रहता है, कितने नंबर पर उनकी फीस है वो रिफंड आती है। उसके बाद ओबीसी को, एससी एसटी को कितनी क्या स्कॉलरशिप मिलती है, वो सारी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से अपन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को। तो सबसे पहले ये उन्होंने अभी आज का ही है ये। तो उसमें आज फाइनली उन्होंने ये इसमें मेंशन किया हुआ है इसमें कितनी तारीख को आना है। इसमें ये देखिए, ये आपका नोटिस है और इसमें ये लिखा हुआ है कि 5 तारीख को दिनांक लिखिए। देखिए, आप देखिए, 5 तारीख पहला महीना 2024, मतलब 2024 में ये होने वाली है। और 5 तारीख को आपको यहाँ जाना है, वो ऑफलाइन होती है वहाँ पर, तो आप ऑफलाइन जाइए और वहाँ पर अपना एडमिशन कराइए, है ना। और ये 10 बजे तक ही रहेगा, तो आपको सुबह 10 बजे तक वहाँ पहुँचना है। और उसके बाद एक बात और है, यहाँ पर फीस ऑफलाइन जमा होती है, तो आप ऑफलाइन फीस लेके जाएं। और उसी के साथ थोड़ा सा कॉलेज के आसपास में जो फीस को आप निकालने का लिए एटीएम वगैरह की इतनी फैसिलिटी नहीं है वहाँ। तो आप पहले से ही अपने जो पैसे हैं उनको कैश ले जाएं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड राउंड में जो सीट्स होती हैं वो केवल पेमेंट सीट को ही अलॉट कर रहे हैं, तो केवल पेमेंट सीट ही मिलेंगी। अभी इसमें क्या हुआ है कि कुछ बच्चे कह रहे हैं सर, जिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं उन्होंने फ्री सीट पे थी, उनको जीएन की भी या आरबीएस के भी में से कैंपसों में से कोई मिल गया है, उन्होंने छोड़ दी, लेकिन उसकी सीट तो फ्री थी, उसकी सीट तो खाली हो गई। अभी ऐसा नहीं है। इसमें ये सिस्टम चलता है कि 80 सीट इसमें फ्री सीटें हैं। उसके बाद जो 40 सीटें हैं वो पेमेंट सीटें हैं। टोटल 120 सीटें हैं। तो 120 में से जो पेमेंट सीटें होती हैं, जो लास्ट 80 के बाद जो सीट रहती हैं, वो 7 पेमेंट सीट में जिन बच्चों ने अभी कॉलेज में कुछ ने छोड़ दिया, किसी को पन्ना मिल गया, किसी को रीवा मिल गया, कहीं ना कहीं जिन कॉलेज को मिल गया जीएन के भी आरबीएस के भी, उन बच्चों ने क्या किया है ना, उन बच्चों ने कॉलेज छोड़ा तो उनका जो बच्चे पेमेंट वाले थे वो फ्री में कन्वर्ट हो गए, है ना। तो अब केवल लास्ट में सेकंड राउंड में क्या बचता है, केवल पेमेंट सीट बची हुई है। अब पेमेंट सीट में भी देखो, अपन ऐसा नहीं कह सकते कि पेमेंट सीट 40 है, लेकिन 40 में से 30 भी हो सकती है, वहाँ पर 20 भी हो सकती है, या 40 की 40 भी हो सकती है ना। तो सीटों की संख्या भी कोई फाइनल नहीं है कि कितनी बच्चों का एडमिशन लगेगा, मतलब 30 से 40 सीटें तो कम से कम मिनिमम वहाँ पर होंगी, ठीक है। और उसके बाद एक बात और करते हैं कि जैसे जो सेमेस्टर की फ़ीस है, यहाँ पर सेमेस्टर की फ़ीस के बारे में हम बात करेंगे इसमें। तो ये आप जैसे देख सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है फीस, फीस में 16,725, मतलब कि एक सेमेस्टर का आपको 16,725 रुपये भरना पड़ेगा। ये किस में भरने का पड़ेगा, जिन बच्चों का फ्री सीट था, है ना। तो दोनों सेम का कितना हो गया उनका, 32,000 33,000 के लगभग उनका फीस हो गया, ठीक है। अब तो फ्री वाला तो जो बच्चों को मिलना था वो मिल चुका, अब तो केवल हम कौन से वाले हैं, पेमेंट वाले बच्चे हैं ना। तो पेमेंट वाले बच्चों को 34,000 रुपये पर सेम, मतलब कि ये 34,000 रुपये जो फीस है ना, वो आपकी केवल 6 महीने की फीस है और आपको 1 साल पढ़ना है। तो 1 साल के लिए 1 साल में कितने सेमेस्टर होते हैं आपके, 2। तो 2 सेमेस्टर की फीस आपकी 70,000 के लगभग रहेगी। मतलब पेमेंट शीट पे अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 70,000 वहाँ पर फीस पे करना पड़ेगी। अब जो मैंने 17,000 रुपये बताई आपको 1 साल की, अब 17,000 में आपका हॉस्टल इंक्लूड नहीं है, खाने का इंक्लूड नहीं है, हॉस्टल का खाने का अलग है। तो इसमें हॉस्टल का आपको 6 महीने का, मतलब 1 सेम का आपको देना पड़ेगा 6200 रुपये, कि मतलब 6200 रुपये में आपको रहने का मिल गया, ठीक है। इसके बाद खाने का अलग रहता है, खाने का रहता है आपका 3,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। मतलब 3,000 रुपये पर मंथ में आपको मेस भी वहाँ लग जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपको टोटल समझ में आ गया होगा कि आपको 70,000 रुपये तो 1 साल का भरना ही है। उसके साथ अगर आप हॉस्टल में रहते हैं वहाँ, तो आपको 6200 रुपये 1 सेमेस्टर के, और 2 सेमेस्टर के आपके हो गए 12 से 12,500 रुपये, 12,500 रुपये आपको हॉस्टल का लगेगा 1 साल का, ठीक है। और 1 साल की फीस लगेगी आपकी 70,000, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं मेस के खाने का। तो 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आप लगा सकते हैं, ठीक है। जितने मंथ आप का में आपकी जो आपका ईयर कंप्लीट होगी, फर्स्ट ईयर, उतने का आपको देना है। वैसे भी आपका 6 महीने आप पहले से लेट है, तो आपका जो सेमेस्टर है वो जल्दी होगा, तो पूरा 1 साल का जो समय लगता है उससे कम में ही आपका
फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। स्कॉलरशिप में क्या होता है, जो बच्चे मेधावी छात्र के अंतर्गत आते हैं। मेधावी छात्र कौन से होते हैं, जिन बच्चों का एमपी बोर्ड में 70% से ऊपर परसेंट है, उनको मेधावी छात्र के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, ये हो गया एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए। उसके बाद आते हैं जो हमारे सीबीएसई के बच्चे हैं। सीबीएसई वाले बच्चों के लिए 85 से ऊपर रहे, मतलब 85% से अगर उनकी ऊपर परसेंट है तो उनको उनकी जो फीस है वो टोटल रिफंड हो जाती है। जैसे 17,000 आपने भरा तो आपकी 70,000 की 70,000 पूरा रिफंड हो जाएगी। लेकिन इनके लिए क्राइटेरिया क्या है कि आपको अगर एमपी बोर्ड से हैं तो 70% मिनिमम होना चाहिए, सीबीएसई से हैं तो आपको 85% आपकी होना चाहिए। ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, डॉक्यूमेंट इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया हुआ उसमें बता दिया। तो हम जो जो वीडियो है की जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको, तो वहाँ पर जाके आप डॉक्यूमेंट को एक बार से और वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि कट ऑफ क्या रह सकता है। तो पहले का जो कट ऑफ रहा है फर्स्ट टाइम का जो कट ऑफ रहा है, ये मैंने फर्स्ट टाइम का कट ऑफ है। अब हम अंदाजा ऐसा नहीं लगा सकते क्योंकि जो हमारे चित्रकूट की काउंसलिंग है वो फर्स्ट पहले ही हो गया, उसका फर्स्ट राउंड तो हो गया। अब सेकंड राउंड की बात आती है। अब इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम इस बात की हुई थी अब की बार कि इन्होंने जो जेएन की भी आरवीएस की भी जो अलॉटमेंट थी, मतलब उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुई, उससे पहले ही इन्होंने काउंसलिंग करा दी। ठीक है, तो बच्चों ने पहले एडमिशन ले लिया, उसके बाद आरवीएस की भी जेएन की भी का अलॉटमेंट आए तो बच्चों ने जल्दीबाजी में इसमें एडमिशन ले लिया। तो पहला कट ऑफ तो बहुत हाई रहा, तो मतलब 98 नंबर तक ओबीसी के बॉयज़ का रहा, 99 नंबर जनरल के बॉयज़ का रहा। उसके बाद ठीक है, उसके बाद एससी के बच्चों का 90 नंबर रहा, फिर एसटी का 80 नंबर रहा। तो ये तो कट ऑफ का हो गया। अब सेकंड राउंड में क्या कट ऑफ रह सकता है। अब सेकंड राउंड का कट ऑफ तो हम तब डिसाइड कर सकते हैं जब हमारे अभी जो पीएटी का सेकंड राउंड का कट ऑफ है वो आपने देखा होगा, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ था तो उसको भी आप एक बार देख सकते हैं। तो उसमें बहुत कम कट ऑफ गया, 90 नंबर पर जनरल के और ओबीसी के जो वॉइस है उनको 90-91 नंबर पर उनका सिलेक्शन हुआ है। और एससी का जो बच्चे हैं 80 से 82 नंबर पर उनको सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद एसटी के उनका केवल 68 नंबर पर सिलेक्शन हुआ, जो वॉइस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब उतने नंबर पर तो जेएनके भी और आरबीएस के भी ना कॉलेज अलॉट किए हुए हैं, तो उससे कम ही नंबर वाले बच्चों को कॉलेज वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब उसमें अब उसमें भी ऐसा हो जाता है कि कुछ बच्चों ने काउंसलिंग नहीं कराते हैं, लेकिन उन्होंने सोचा था कि इतना कट ऑफ तो पीईटी कभी कम जाएगा ही नहीं, उन्होंने काउंसलिंग नहीं कराई। लेकिन वो बच्चे वहाँ जाएंगे तो वो आपका थोड़ा कट ऑफ वहाँ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और बाकी ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अतिरिक्त और कोई भी आपको और भी कोई आपका डाउट है तो आप इंस्टाग्राम वगैरह फेसबुक और किसी से भी हमारे सोशल अकाउंट से आपसे जुड़ सकते हैं। और ये सारे सोशल अकाउंट के दिया हुआ है हमारा। और ये पार्ट जो आपको पीडीएफ आपको बताया हुआ है मैंने, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी अगर इंक्वायरी है तो आप कमेंट में इस चीज़ को हम तक पहुंचाइए और हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। और भी अगर आपको बात करनी है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड के नाम से टेलीग्राम इंस्टाग्राम सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसी पर ये पीडीएफ भी आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, थैंक यू।